जिस प्रकार दिल की नस ब्लॉक होने पर हार्ट अटैक आता है, इसी प्रकार दिमाग की अगर नस ब्लॉक हो जाए तो फिर पैरालिसिस, स्ट्रोक या फिर फालिज का असर जिसको बोलते हैं, लकवा मारना, वो हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में कि क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और शुरू के 3-4 घंटे की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सी दवाई इसमें चलती है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो क्या क्या गंभीर नुकसान हो सकते हैं। तो स्ट्रोक जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कभी भी जब ब्लड सप्लाई दिमाग की रुक जाती है, अब ब्लड सप्लाई सभी ऑर्गन्स को चाहिए होती है, अब कभी जब आप दिमाग की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो वो एरिया सूखने लग जाता है, वहाँ के सेल्स जो होते हैं वो फिर मरने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो जब मरना शुरू हो जाते हैं तो फिर दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाते। तो नर्व सेल की ये ख़ास बात होती है कि एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, फिर कभी दोबारा डेवलप नहीं होते। अगर 1 मिनट खून का ये सप्लाई रुक जाए दिमाग को तो 1.9 मिलियन एक सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं सेल्स। आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा सेल्स ख़त्म हो रहे हैं। तो 1.9 बिलियन सेल्स ख़त्म हो जाते हैं 1 मिनट में। तो एक मिनट कितना कीमती होता है जब स्ट्रोक पड़ता है, तो ये इससे पता लगता है हमें। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो जैसे जो भी रिस्क फैक्टर हार्ट की कंडीशन के होते हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के होते हैं, वो इस बीमारी के भी होते हैं, क्योंकि दोनों में क्लॉट बन रहा होता है या प्लाक बन रहा होता है। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो इसमें या तो स्मोकिंग, अल्कोहल और आपका ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, आपको डायबिटीज़ है, पहले कभी हार्ट डिजीज़ हुई भी है, तो फिर आपके स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई इसके रिस्क फैक्टर। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसा जैसे ही इनिशियली तो कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, जब ये प्लाक बन रहा होता है, जब ब्लड सप्लाई रुकती है तो पेशेंट को या पर्सन को कुछ लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि या तो उसको धुंधला दिखाई देने लगता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है, समझने में, किसी की आवाज़ समझने में दिक्कत होने लगती है, दिमाग सुन सा हो जाता है, जैसे सुन हो गया दिमाग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है, बेहोशी सी छाने लगती है या बहुत तेज सर में दर्द हो सकता है। अब चलते चलते एकदम बैलेंस ख़राब हो जाता है या एकदम गिर सकता है, चक्कर आ सकता है बहुत तेज़ का, शरीर का कोई हिस्सा सुन हो सकता है, उसमें एकदम कमज़ोरी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो शुरू के 3-4 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं वो हॉस्पिटल चला जाए तो इसमें एक इंजेक्शन होता है एल्टीप्लेस, जिसको TPA भी बोलते हैं, अगर वो टाइम से लग जाए तो काफ़ी हद तक क्लॉट ठीक किया जा सकता है और ब्रेन की रिकवरी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए तो लगभग 1.9 मिलियन सेल्स, नर्व सेल्स मर जाते हैं 1 मिनट में, तो इसलिए एक मिनट बहुत कीमती होता है इसमें। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो इंजेक्शन काम नहीं भी कर रहा है तो फिर ऑपरेशन करके, सर्जरी करके, थ्रोम्बोटॉमी करके उस क्लॉट को निकाला जा सकता है, तो वहाँ से भी फिर काफ़ी रिकवरी के चांस रहते हैं। तो इसके ये लक्षण पहचानना और टाइम से हॉस्पिटल में जाना, ये 2 अहम बातें हो गई। ठीक, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हर 6 सेकंड में कोई ना कोई एक आदमी की डेथ हो जाती है वर्ल्ड में, दुनिया में, बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। तो ये इतना ज़्यादा कॉमन है, इतना ज़्यादा प्रिवेलिंग है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल में मैं आपको पहले बता चुका, मोटापा हो गया, आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, फास्ट फूड, रिस्क फैक्टर्स होती हैं स्ट्रोक की। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको स्ट्रोक के बारे में आपकी नॉलेज मिली होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।